ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रभजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातरे आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्यो विनेतो तं सर्वभूतहृदयमुन्मानोत्तिशम्। लो श्री नारद भगवान की जय। लो श्री विष्णु भगवान की जय। लो वेद व्यास भगवान की जय। लो श्री सुखदेव महाराज की जय। लो श्री सूत महाराज की जय। बोलो श्री सौनकादिक ऋषियों महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण वेद ग्रंथ की जय। हर हर महादेव। आज की आनंद की जय हो। आजकल ये प्रयागराज की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ, भक्ति और ज्ञान। आदमी को भक्ति कितने प्रकार से आती है। भक्ति में आदमी या तो बहुत घोर संकट हो जाएगा, या स्वयं से भक्ति आती है। तीसरी भक्ति है कि किसी के बात का के आती है। कहीं आप जाएं, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए किसी से, जब आपका बस ना चले तो आप भगवान की भक्ति जाओगे, या तो आपके पास कष्ट पड़ जाए। बाकी सुख में तो ईश्वर को कोई आजकल याद करने वाला नहीं है। आजकल हमारे यहाँ कुंभ में प्रयागराज मेला लगा हुआ है। अब प्रयागराज में लोग जाते हैं, जाएं तो, लेकिन वहाँ जाने से पहले अपने को स्नान तो घर पे भी कर लेते हैं, लेकिन वहाँ जाएं तो स्नान सबसे पहले अपने मन का, तन का स्नान बाहर कर लें और मन का स्नान वहाँ जाएं, स्नान करें और शुद्धि करने के बाद में संकल्प लें कि हम आज से गलत काम नहीं करेंगे। ईर्ष्या, दोष, हर एक चीज़ का संकल्प लेंगे। घृणा, तो आप समझें कि जब ये सब आप संकल्प कर लिए तो आपका महानता मिलेगी। नहाने से आपको फल मिला है, नहीं तो आपको कोई फल प्राप्त देने वाला नहीं है। गंगा, जमुना, सरस्वती, यही कहानी श्री सुखदेव महाराज जी सुना रहे हैं। सबसे पहले ये भागवत हुई कहती। भागवत सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सुनाया था नारद जी को। सबसे पहले श्री हरि भगवान ने ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत सुनाया था, चतुश्लोकी भागवत। और ब्रह्मा जी ने सुनाया नारद जी को, और नारद जी ने सुनाया वेदव्यास भगवान को। और वेदव्यास भगवान जी अपने पुत्र सुखदेव महाराज को सुनाया, और सुखदेव महाराज सुनाए राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित के वहीं पे सूत जी भी थे। सूत जी ने भी वही भागवत सुनी, और सूत जी ने सुनाया 88,000 सौनकादिक ऋषियों को। 30 रुपए पकड़ो। तो ये भागवत की महानता तो बहुत हो गई है। अच्छा, रह गई बात ये भागवत लिखा किसने? वेदव्यास जी ने। तो वेदव्यास जी ने ये भागवत लिखी। अच्छा, भागवत लिखने वाले कौन थे? वेदव्यास जी को ब्रह्मा जी वो नारद जी ने बताया था, तो भागवत के रचयिता लिखने वाले वेदव्यास जी हैं। अच्छा, ये भागवत लिखी कहाँ गई? ये सरस्वती के तट पर लिखी गई। सरस्वती, बद्रीनारायण, हाँ, बद्रीनारायण में बैठकर वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की, लिखा। अच्छा, ये कही कहाँ गई? ये कही गई नैमिषारण्य में। अच्छा, इसका खेला कौन किया था? इसके
किरदार कौन थे? तो ये यमुना नदी के किनारे, वहीं गंगा नदी के सामने ही, वहीं नैमिषारण्य में, वही यमुना नदी के किनारे, वही खेला हुआ वृंदावन में। तो तीनों एक ही जगह, मतलब तो गंगा जी तो किनके तीन हैं, गंगा जी और यमुना जी और सरस्वती, तीन नदियाँ यहाँ प्रयागराज में एकत्रित होती हैं। और जब तीनों मिल जाती हैं तो एक बेड़ी हो जाती है, बेड़िया हो गई, मतलब तीनों को, तीन नदियाँ मिली तो तीनों एक हो गई, और तीनों की कहानी एक ही चल रही है। गंगा यमुना सरस्वती यहीं से मिलान होता है, यहाँ तीनों नदियाँ इकट्ठा हो। फर्क कितना आ गया कि जो औरतें जब बेड़ी बांधती हैं बाल में, बाल जो बांधती हैं बाल, तो सर्वप्रथम कहा गया है कि माताओं को बाल खुला रखना नहीं चाहिए, हमेशा कुछ ना कुछ बांध के रखना। तो एक बार की बात है, श्री कृष्ण भगवान आए और रुक्मिणी माता जी को कुछ ऐसी बातें परिहास में बोल दिए। परिहास मतलब क्रोध, कुछ ऐसी बात बोल दिए। और उसी समय वो रुक्मिणी महारानी वो ऐसे बाल में गुट्ठा लगाए, नहा के उतरे, बाल सूखे नहीं थे, वहीं खड़े थे। अब उस बाल में जब गुट्टे खड़े थे, ऐसे लटके हुए थे, और उनको परिहास में बोल दी। और परिहास में जब बोले तो रुक्मिणी महारानी वहीं गिर गई, तड़ाक से गिर गई और बेहोश हो गई। तो गिरी तो तुरंत का तुरंत मेरे कन्हैया लाल ने उनको तुरंत पकड़ लिया, दोनों हाथों से, कन्हैया लाल हाथों से पकड़ लिया, उनको गिरने तो नहीं दिया। क्या है कि अगर औरत का बाल, सौभाग्यवती स्त्री का बाल और जमीन पे लटके खुले बार, केस अगर लटक गए, अगर केस धरती माता के लटकते हैं तो अमंगल हो जाता है, अमंगल हो जाता है। तो हमारे भगवान ने कहा, तुरंत उनको ऐसे पकड़ लिया, पकड़ तो लिया, लेकिन अब बाल कैसे पकड़े? हाथ तो दो हैं, हाथ तो दो ही है। उसी समय पे हमारे श्री भगवान चतुर्भुज हो गए, चार हाथ उन्होंने किया। तो दो से तो पकड़ा और दो से उनका केस संभाला, उसी पे चतुर्भुज हो गए, चार हाथ दिया। नमो अस्तंदंताय सहस्रार्थे, मतलब चार हाथ के सहस्त्र कोटिंग धारणे नमः, चार हाथ उन्होंने कर लिया, चार हाथ करके उनको पकड़ लिया और उनको माता जी को गिरने नहीं दिया। फिर उनको उठाया और माता जी को उठा के दो से चोटी पकड़े हैं, दो से उकड़े उठा के लेके गए, और उसके बाद छींटा मारे और रुक्मिणी महारानी फिर से सही हो गई। तो इसका यही अर्थ है कि औरतों को कभी बाल खुला नहीं रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि जब ये बड़ी मजे की बात है कि जब ये चोटी करती हैं, जब भी चोटी बांधेगी औरतें, तो इसमें 3 चोटी रहती है। कितना? 3 चोटी बांधती हैं यहाँ पे, 3 चोटी बांधती हैं। तो तीनों बेड़े में तो आपको 3 लगेगा, लेकिन अगर उसका कभी भी आप चाहे इधर से पलटोगे और चाहे इधर से पलटोगे, दोनों साइड से अगर आप पलटते हैं तो दोनों चोटियाँ जो है आपको 2 ही दिखेगी। उसी तरीके हमारे प्रयागराज में नदी तो गंगा जी आई, यमुना जी चली और सरस्वती चली, तीनों जी आई, तीनों यहीं प्रयागराज में हमारे तीनों आई हैं, लेकिन वहाँ पे आके 2 ही दिखती हैं। सरस्वती माता वहाँ पे नहीं, केवल उनका चला गया वहीं पे खत्म हो जाती है, और सरस्वती माता ऊपर स्वर्ग लोक को चली जाती हैं, लेकिन आती हैं तीनों। तो आप चोटी उठा के देखिए, 3 बार तीनों करके ऐसे गूंथी जाती है। कोई भी औरत हो, माताएं बहनें हमारी जो भी है, चोटियाँ गिरती है, लेकिन आपको इधर से चोटी आप देखती हैं तो भी वैसे रहेगी, और इधर से चोटी तो भी वैसे रहेगी, दोनों तरफ से। तो प्रयागराज की हमारी ये महानता है।
और ये इसी वजह से कुंभ लगा है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे कोई आपको बताए कि कुंभ मेला लगा है। अच्छा, बड़ी वजह की ये बात है कि माघ महीना है। अब माघ महीने में सूर्यास्त आ गए हैं। पूरा किताब से एक किताब गर्म हो जाए, किताब गर्म हो एक माह तक, किताब से हटा ले, देना देना एक माह तक, मतलब पूरा एक माह, पूरा एक माह मतलब पूरा अपना यहाँ मेला चलता था। तो महीने में अभी किसी को तो बताना नहीं पड़ता कि प्रयागराज में आज मेला है। अगर ऐसा कोई कुंभ नहान है जिसमें हमारे वैष्णव धर्म, सनातन धर्म के लोग ऐसे हैं कि किसी को बताना नहीं है, मेला लग जाता है। अभी छोटे मोटे मेले में है तो आपको दुखी बुझाना चाहिए। यहाँ हर तरीके के व्यक्ति आते हैं मेले में, हर तरीके, मदारी आएंगे, बाबा आएंगे, योगी आएंगे, छेमे आएंगे, नाग आएंगे, गंधर्व आएंगे, और 33,000 करोड़ हमारे देवता लोग भी यहाँ उपस्थित हैं इस कुंभ में। मतलब ऐसे कुंभ में, प्रयागराज में हमारे 33,000 देवता भी उपलब्ध है। वो भी आ गए हैं हमारे यहाँ कथा, मतलब, और किसी को बताना नहीं पड़ता है कुंभ मेले में। इसी तरीके जब राजा परीक्षित को जब कहानी सुनाने जा रहे थे, भागवतामृत सुनने की बात आई है, तो जब सुनने की आई, राजा परीक्षित बैठ गए और बैठकर नीचे तत्काल बैठे, तो वहाँ पे वो लेके आए। तो इसी में कहा गया है, अज्ञात ध्वांत विध्वंस कोट सूर संप्रभा असूताख्याम कथा सारम मम कर्णरासनम। तो जैसे ही मंगलाचार चालू किए, सुखदेव महाराज जैसे मंगलाचार चालू किए और बोले कि अभी आपको राजा परीक्षित को सुनाता हूँ कहानी, मतलब भागवतामृत सुनाता हूँ। और जैसे बैठे तैसे इसको देखते देखते स्वर्ग लोक से सभी देवताएं आ गए। तो बोलने लगे, ये अंधकार ज्ञान नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। ये भागवत ऐसी है ना कि अंधकार का ये हमारी औषधि है। इसको जो पी लेता है समझ लीजिए बीमारी खत्म हो जाती है। आप टेंशन में हो, कुछ भी हो, इसी में लग जाओगे भगवान में, आपका सब टेंशन खत्म हो जाएगा। ये बीमारी है, औषध है हमारी। और ये जो भागवतामृत पिएगा उसकी समझ लीजिए आपकी, उसको कोई जिंदगी में कष्ट होने वाला नहीं है। तो ये करोड़ों सूर्य के समान है। मतलब सूत जी कह रहे हैं ज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य के समान है। और आप हमारे कान के लिए रसायन अमृत हैं। मतलब कान में रसायन मृत सूत क्याम कथा सारम मम कर सारणम। मतलब हमारे कर्ण में, कानों में आप बहुत सूर्य के समान, मतलब काने में सुनाओ बढ़िया कहानी। और भक्ति ज्ञान वैराग्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन वो है। यो भक्ति ज्ञान वैराग्य तीन ये हो है। भक्ति कैसे आएगी, ज्ञान कैसे आएगा? भक्ति तो बिना सत्संग के आते नहीं है। मान लीजिए आप सत्संग किए हैं अच्छे लोगों का, तो अच्छे लोग आपसे जाएंगे। आप जिस सत्संग में करोगे तो इसका यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णुरे स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यस्य सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भक्ति के। श्रवण मतलब सुनने से, कीर्तनम मतलब कहीं कीर्तन हो रहा हो, कीर्तनम विष्णु स्मरण करने से आती है, आत्मनिवेदन से करने से आती है। सख्यम का मतलब वो
सख्यम आत्मनिवेदनम, इस तरीके से 9 प्रकार से भक्ति के गुण है। तो वहाँ पे राजा परीक्षित सुनाने सब लोग वहाँ पे आ गए। तो कहीं न इस कार में कहीं भक्ति ज्ञान विराग तो भक्ति ज्ञान विराग तो विवेक तो वर्धते महान, अब माया मोह निराशच वैसुड़े कीर्ते कथम। कहते हैं लोग कितने स्वार्थी हैं, ये वैसुड़ किस तरीके अपना पीछा छुड़ा लेते हैं, मतलब पूजा पाठ करे वैराग्य से, मतलब भक्ति ज्ञान और वैराग्य से सब पीछा छुड़ाते हैं। अब इस घोर काल में प्राय मतलब सब असुरी भावना है और विविध प्रकार कलेश से जीवन आदमी के भरा पड़ा है। तो वहाँ पे जैसे मंगलाचार किए तुरंत का तुरंत वहाँ पे सब आगे और बोलते हैं प्रीति सौनक चिते हतो वाचिम विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भय नाशनम। मतलब सब लोग वहाँ पे आ गए। अब बोल रहे हैं कि इसमें कौन सा ऐसा चीज है कि मतलब ये लोग इनको सुनाने जा रहे हैं। तो राजा परीक्षित से कहा था ये, तो इसमें ऐसा ये हमारी ऐसी है कि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णय हेतुवे श्रीमात भागवतम शास्त्र कलो किरणिम भासतिम। श्री सुखदेव जी कहते हैं काल रूपी मुख सर्प के ग्रास से अगर हो तो वह ऐसे अंतिम मतलब आदमी बच जाता है, जन्म के बच जाता है। और राजा परीक्षित को ये कहानी नहीं सुनाइए, हमको सुनाइए कहानी। तो इसके कहानी कह रहे तो परीक्षित कहना है परिचिते कथा वक्तम शुभाया संते सुखे सुधा कुंभम गृहतम देवास्त्र समागना। राजा परीक्षित को सुनाने के लिए सभा में सब विराजमान हुए और सब देवता अमृत का कलश लेकर आए। देव अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं मतलब। तो कहता है सुखानत्या वंदनम सर्वे स्वर्वकार कुशलासुरा कथा शुद्धम पर्यक्षम गृहतम सुधाम में। तो कहता है आए और सब नमस्कार करता है। कहता है राजा परीक्षित का न सुनाओ कथा और हमें सुनाई दो। तो कहीं नहीं काहे ऐसा अतना। तो सुखदेव महाराज कहते हैं अतना तो ये लालची हैं और देवता लोग तो इतने स्वार्थी तो नहीं है कि मतलब आप स्वार्थ कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ जरूर है। तो कहे नहीं इनको कथा सुनाने के काबिल तो है नहीं है और इनको किस तरीके सुनाया जाए। तो कहे अब मतलब इनको बिना ये लिए स्वार्थी हैं, इनको कथा सुनाना है नहीं और ऐसे तो करते नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं एवं विनमये जाते सुधा राज्ञा परपेत्यां प्रपचामो वयम सर्वे श्री भागवतामृतम। एवं विनमये जाते मतलब ये अदला बदली ऐसे न करिए, ये कौनो कारण से करता है और कहता है ये रस अमृत ये इनको अमृत पिला दीजिए ये जीवित रहेंगे और हमको मतलब ये कथा अमृत सुना दीजिए। तो राजा परीक्षित क्या बोले देखो हम तो मित्र तो हमारी होने ही वाली है, मैं तो वैसे भी अमर हो जाऊंगा अब ये कथा मित्र तो हमको मिलेगी नहीं, मैं तो स्वर्गलोक को वैसे प्राप्त हो रहा हूँ, अमर तो वैसे हो रहा हूँ। तो इससे अच्छा मैं ये कथा सुन लेता हूँ, हमको ये कथा मृतलोक में कथा भी सुन ले रहा हूँ और ऊपर जाऊंगा तो स्वर्गलोक में तो मेरे को ऐसे ही स्वर्ग प्राप्त हो रही। तो हमको दोनों मिल जा रहा है और देवता लोग को तो केवल मतलब अमृत का वरदान मिला है। तो उन तो अमृत हो भी है जीवात्मा, उनको अमर है, उनको क्या टेंशन, लेकिन ये कथा अमृत उनको नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज कहें इसमें कुछ चाल है, इसको इनको सुनाना नहीं है। तो ये कहें अभक्ताश्च विज्ञाय न ददो सा कथामितम श्रीमद्भागवती वार्ता सुणापि दुर्लभा। कहें मैं ऐसे अभक्त आदमी को
सुखदेव महाराज कहते ऐसे अभक्त स्वार्थी आदमी को भागवत नहीं सुनाऊंगा, नहीं जो कि स्वार्थवश सुने बदल के। और मैं यहाँ बनिया नहीं बैठा हूँ। नहीं ब्रह्मा जी आए, विष्णु जी आए, शंकर जी आए, देव इंद्र आए, सभी लोग आए, देवताओं के राजा भी थे। तो कहेंगे ये इतने तो इनको कहेंगे अभातांश विज्ञाय न तदेव सा कथामितम। जो सुनने के अधिकारी हो, जो प्रेम से सुनना हो, उसी को कथा सुनाना चाहिए। सबको कथा नहीं सुनाना चाहिए। जो उसके पात्र हो, सुनने की आपको इच्छा रखता हो, उसी को कथा सुनाना चाहिए, और सबको किसी को कथा नहीं सुनाना चाहिए। चलो कहे और किसी को बिना पात्र को कथा नहीं सुनाना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले, जब सब लोग इकट्ठा हुए तो दरबार में सब लोग पूछे कि इसमें है क्या चीज। कि राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, हमको कुछ नहीं। तो सभी लोग ने तोला तराजू मंगाए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी तराजू मंगाए, एक तरफ सत कर्म आत्मज्ञान सत्यनिष्ठ सब मतलब पूरे वेद को रखा, और सब चीज पूरा रख के सबने भागवत शास्त्र को एक तरफ रखा, दूसरी तरफ मतलब मोक्ष करने वाले हर एक तराजू में बांध कर सत्य दान और तरह तरह के मतलब जितना एक है सबको रखा और तराजू में तोल के बांधा। तो तराजू का अजा मतलब तराजू जब तुला है तो सत तलो के तुला, तुलाम मतलब तुला में तोले। अब बंध तुलतम सत्य साधना धनंजम मतलब कि तुरंत तुरंत ये पलरा लघु न्यान जातानि गौरव इदम महंत। लघु नाम गिरेगा, अब पलरा उठा है और ये वाला बैठा है। अब तदारिस गिरा सर्वे विस्मय परमोयम। अब सब अन्य साधनों में तौला गया, सब हल्के पड़ गए, लेकिन ये भागवतामृत मेरा नीचे बैठा रहा। अन्य शास्त्रों की क्या वर्णना की जाए, सब साथ अपनी अपनी जगह पे सब ठीक हैं। जैसे पांचों है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य सब जातियां हैं, सबकी जरूरत पड़ती है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे सब अपनी अपनी जगह पे जरूरत पड़ती है। तो इसी के तराजू से तौले। उसके बाद में जब ये तौल में पलरा जब खाली हो गया, नीचे गिर गया, तो सब लोग ये भागवतामृतम के लिए सुनने के लिए आए। और सौनकादिक ने इसी कारण से मतलब कहानी सुनी गई। तो इंद्र भगवान चले गए और उनको सुलभ नहीं हुआ कथा का, किसी को कहानी सुनाई नहीं गई। राजा पर तो थोड़े देर के बाद में वहां पे नारद जी फिर आए। तो नारद जी संसार के प्रपंच से मुक्त मतलब घूमत रहे। लोक विग्रह मुक्त नारदस्त चा विद्वस् कुतासीतम संयोगम कुत्रम सहा। नारद जी इधर उधर घूमत रहे, सुनत रहे, कथा सुनत रहे, इधर सुनत रहे। तो वो एक दिन टहरत टहरत पहुँच गए कई तीर्थ में घूमिन, मतलब कि घूमिन तो कई तीर्थ में घूमत आए। तो एक दिन सनकादिक जैसे से भेंट भय। तो कहें कि कथन ब्रह्मा दीन मुखम कुतश्चो भुवान त्वरित गमते कुत्रम कुताश्चम गमनम तो इदानीं सुनचितो गतविद्यो यथा जना तद्वेदम मुक्तयम नोचितम वद कारणम। तो सनकादिक लोग उनका देखी नारद जी का। तो सनकादिक जी ने पूछा कि नारद जी आप किस कारण से मतलब घूम रहे हो। इदानी सुनचितो गतो विदो, आपको ऐसा क्या सुनिश्चित, क्या लूट गया है, धन लूट गया कि क्या लूट गया है आपका, आप क्यों इतने उदास जा रहे हो।
किसी का इदान सुनिश्चित गत विधो यथा जना, आपका धन लूट गया है सुनिश्चित क्यों मतलब, और तबे मुक्तम नोचतम बद कारणम, इसका क्या आपके अंदर अंदर भावना है, क्या बद नोचतम कारण, क्या आपको दुखदाई हो रहा है। तो नारद जी कहते हैं अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्या सर्व ओ समाते पुष्करम चा प्रयागम चा काशी गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंग सेतु बंधनम एवं दिष्टम तीर्थम बर्मणान एतत् न पश्यम कुर्तिम कृम न मन संतोष कारकम काली धर्म नेत्रम धारिम बांधितो नुना। मैं सर्वलोक में घूमा, मैं पुष्कर गया, मैं प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी गया, हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंग गया, सेतुबंधु गया, तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे संतोष देने वाली शांत कहीं नहीं मिली। और इस समय अधर्म सहायक काल ने पृथ्वियों को पीड़ित कर रखा है, अधर्मियों ने पीड़ित कर रखा है। यहाँ पे न तो सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया, न दान, मतलब कोई कुछ कर नहीं रहा है। सब लोग अपन पेट भरे में उड़े हैं। तो कहे हैं जैसे आजकल सब अपन ड्यूटी नौकरी करे में काम में बिजी हैं। क्या कहा है अगरबत्ती लगाओ एक टाइम? नहीं भाई, काम करे कि अगरबत्ती लगावे। अरे करे पहले ऐसा नहीं रहा भाई, नहीं, पहले एक आदमी कमाता था, सब 10 आदमी खाते थे। लेकिन ये आजकल ये हमारे यहाँ जो फैशन है, फैशन के तरीके में हम लोगों को तक, मैं छोटे थे तो मेरे को याद है कि वो पिताश्री हमारे अकेले कमाते थे, हम 5-6 आदमी खाते थे। लेकिन आज के समय में हर एक को इतनी महंगाई है कि पूरा ही नहीं पड़ता। तो वही कहे हैं राजनीति बिन धन बिन धर्मा, हरि समर पे बिन सत्कर्मा। अब किसी से दान को, किसी को पूजा करा लो, पाठ लो, तो वही बोलता है भाई भैया पीछे नहीं ना, कहाँ से पंडिताई पूजा पाठ हुए। तो सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न वेद्यते, उदरम भरणम मतलब पेट भरे के, सबके पेट भरे, उदरम भरण जीवावार का कूट भाषणम, सबको अपना पेट भरने हैं, सब आदमी सोते हैं। और दूसरी बात मंदा सुमंदया मंद भाग्या हा पुत्रता, और पखंडता संतो विरक्ता, सब प्रगरा। और जो साधुओं संत हैं वो ऐसे रही हैं, वो पाखंडी हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं। और सब परिक्रमा मतलब स्त्रियों का राज चले, समझते हो। और जैसे अब ससुराल में है कि तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धदायका, कन्या विक्रणो लोभांत दंपति नाचा कलकनम। तरुणा प्रभुता गेहे शाल को, अब यह जमाना में औरतों का प्रभुता चलती है, मलकैती चलती है। और श्याल को बुद्धदायका, और साले लोग अब सलाह दे वाले हो गए हैं। अब आदमी शादी विवाह न करे, शादी कन्या क्रय विक्रय, मतलब पैसा लेके ब्याह कौन करब चालू करिए कलयुग में। और लोभाद दंपति ना चा कलकनम, और दोनों प्राणी में इसी के लिए कला मची रहे। अब कहे हैं और यहाँ न तो अच्छा यह बात है, अच्छा नदी और तालाब सब गंदा हो चुका है, और कोनो योगी और सोगी न दिखाई पड़ी है। न योगी न सिद्धो न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, और काली दामान ने दान साधनम भस्मताम गतम। न तो योगी हैं और न तो भोगी दिखाई पड़ी हैं। सब सत्कर्म करने वाले सारे धन काल रूप में दवा मतलब जो है भस्म लगा ले हैं और घूमा करी हैं बाजार में। सब अपन ओजोन भिक्षा उच्छा पावती लाए के अनार बेच बाज डरी है, कहाँ रखा थी, कहाँ के बिच अनार पहिए तो लेके आई है योगी भोगी, और वही रास्ता में अपन बेच के अपन पैसा ले लेंगे, जाने तुरंत अपन पैसा ले ले हैं। तो इस तरह कलयुग में तरह तरह का है। और योम पश्यन काल दोषे पट्टनम वहितम यमुना तटपन्नो यत्र लीला हरे भ्रूम। इस तरह कलयुग में हर जगह यमुना के तट पर जाओ, हर जगह मतलब दोष है। और इस तरह यमुना जी के तट पर भगवान श्री कृष्ण अनेक लीला हो चुकी है।
तो ऐसे ऐसे सब होने लगा। तो ऐसे चलते चलते वो रास्ते में जा रहे थे, तो उनको चल रहे थे तो एक सुंदर मतलब रास्ते में घूमने जा रहे थे तो उनको मिले। भो भो साधो क्षणम तिष्ठम मच चिंतामपनाशये दर्शनम तो लोकस्य सर्वथा गरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, मतलब हे साधु महाराज, आप रुक क्षण भर के लिए मेरे लिए रुक जाइए, और हमारे मतलब दर्शनम तो आपके दर्शन से मेरा कष्ट हट जाएगा। सर्वथा घारम परम, मतलब सब आप मेरे समस्याओं का निवारण कीजिए। जैसे कि संत दरस व पातक टरई, आज कहीं निकल रहे हैं और यदि आपको कोई साधु संत का दर्शन मिल गया तो समझ लीजिए आपका आधा मतलब तुम्हारी एक नेत्र गलत करने वाले रहोगे तो साधु को देखोगे तो आत्माएं यहीं से आपकी कुछ बोलेगा नहीं, आप उसको देख ले तो बोलोगे ये चंदन टीका लगा के जा रहा साधु सन्यासी है, तो कुछ नहीं। अगर कहीं आप किसी उद्देश्य से जा रहे हो गलत सत्कर्म करने से तो आपकी इच्छाएं बदल जाएंगी। जैसे आप मंदिर पे जाते हैं तो आपकी मानसिकताएं बदल जाती हैं कि नहीं बदल जाती? मंदिर पे और वही आप जाइए सिनेमा हॉल में जाइए तो दूसरा मानसिकता हो जाती है। नौटंकी नाच देखोगे तो दूसरा हो जाए। तो वैसे अगर हम संत का दर्शन कर लेते हैं तो चोर डाकू जो भी हैं, अधर्मी पापी लोग जितने भी हैं, संत दरस व पातक टरे, तो पातक ऐसे थोड़े टर जाते हैं। संत का दर्शन कर लो पातक टर जाए। जब ऐसे होते रहते तो बहुत संत का दर्शन करके सब आदमी मरते और काट के पातक टर जाते। इसका अर्थ ये हुआ कि जब वो आदमी उस संत को देखता है, संत को देखा, संत दरस से पातक टरे, जैसे आदमी को देखा कि ये बढ़िया चंदन माला लेके बहुत निस्वार्थ आदमी है, तो हम ये गलत काम क्यों कर रहे हैं? तो वहीं पे आदमी की मानसिकताएं बदल जाती हैं और अच्छे कार्य में चला जाता है, बच जाता है। एक वहीं पे आदमी बच जाता है। और इसीलिए संत दरस पातक ने मतलब कि आदमी को दर्शन करना चाहिए। तो युवती मतलब भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव हुआ और भक्ति महारानी आ गई हैं। तो वह कहें कि कहें आप अपने क्या व्यथा है, किस कारण आपने हमको बुलाई हो? तो कहते हैं कासितम कौम्यम चेमा नार्यम का पदलोचना बद देवी सा विस्तारम स्वसस्त दुखस कारणम। हे स्त्री देवी, माता जी, आप किस लिए हमको बुलाई हो? आपका कारण क्या है, प्रयोजन क्या है, किस कारण से यहाँ बैठी हो, दुख का कारण क्या है, हमको विस्तार पूर्वक बताइए। तो भक्ति महारानी बोल रही हैं, अहम भक्त रीत ख्याता इमं में तनयो मतो, मेरा नाम भक्ति है और इमं में तनयो मतो, ये हमारे दो पुत्र हैं। और ज्ञान वैराग्य मानो काल योगेन जर जरो, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, और ये कलयुग के प्रभाव से जर्जर हो गई हैं, उठ नहीं पा रहे हैं। और जो हमारे बगल स्त्रियां भी बैठी थी, कहीं नारद जी पूछिए कि ये स्त्रियां कौन सी हैं, स्त्रियां कौन है? तो कहते हैं गंगायादि सरताश्चेष्मं मेवार्थ समागता तथापि नामा चेसिरयं सेवितं सुरायस्पे। तो बोल रहे हैं कि ये जो देवियां बैठी हैं कौन है? तो कहीं नहीं, ये सब देवियां जो हैं ये नदी हैं, ये गंगा हैं, ये यमुना है, सरस्वती हैं, ये सब नदी के रूप में बैठी हुई हैं। और ये मतलब जो बेना झल रही हैं, कहीं नहीं ये जो बेना झल रही है सब नदियां हैं, स्त्रियां सब बैठी थी, कहीं नहीं नदी हैं और ये सब इन्हीं की सेवा में लगी हैं। तो भक्ति महाराज से पूछ रहे हैं कि आप मतलब इदम श्रृणुम मर्दाता सचितम जो तपोधनम, मेरी कथा वैसे तो बहुत प्रसिद्ध है, भक्ति महारानी कहते हैं मेरी कथा तो वैसे बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी मुझे शांति प्रदान, आप मुझे शांति प्रदान करें। तो कहें कि आप
बताइए। तो कहें कि कैसे आपका प्रादुर्भाव हुआ, तो कहें उत्पन्ना द्रविणेशा ही वृद्धिम कर्णाकृति गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे। उत्पन्ना द्रविणेशा है मतलब मैं द्रविड़ देश में, दक्षिण में द्रविड़ देश है, वहां पे मैं पैदा हुई। और बड़ी कहाँ हुई? कर्नाटक में बड़ी हुई जाके, मैं कर्नाटक में बड़ी हुई। और क्वचित 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 चिन्ह महाराष्ट्र, क्वचित क्वचित चिन्ह महाराष्ट्र मतलब थोड़ा थोड़ा महाराष्ट्र में, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, कहीं कहीं पे मेरा थोड़ा प्रचार हुआ महाराष्ट्र में, क्वचित क्वचित, ठीक है। और गुर्जरे जीर्तम गतम, और महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्तम, और मैं यहाँ गुजरात में वृद्ध हो गई, बुढ़ी हो गई। यहाँ पाखंड बहुत था गुजरात में, पाखंडी लोग यहाँ बहुत बड़े थे। ये तो नरसिंह भगवान थे, नरसिंह भगवान इसी तो नहीं, नरसिंह जी ने यहाँ पे भक्ति का प्रादुर्भाव किया, उन्हीं की वजह से यहाँ के लोग सुधरे, नहीं तो नरसिंह भगवान के दिन है। तो नरसिंह भगवान ने वहां दे, तो कहन की गुजरे जीर्ता गतम। और ततर घोर कलियोर योगदम पाखंडे खंडिता का, और दुर्बला चिरगता यथा पुत्रावयं संबंधताम। अब और वृंदावनम पुनः प्राप्त नवीने स्वरूपड़ी, और मैं जाके वृंदावन में जवान हो गई। वृंदावन में जवान गई। हाँ, वृंदावन में मतलब जवान हो गई, वही मतलब जवान हो गई। इमो तु शक्ति सुतो किलस्तम श्रमताम इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेश गमते मया, मतलब ये जो हमारे थके मतले हैं, इदम स्थानम प्रत्यज्य विदेश गमते मया, ये जो हमारे जो पड़े हुए हैं थके मांदे, ये जो हमारे पुत्र हैं थके मांदे हैं, और ये अन्यत्र जगह जाना चाहते हैं, लेकिन मैं इनको कहीं ले नहीं जा सकती, और दोनों बूढ़े हो गए हैं, और मैं दुखी भी हूँ, और मैं तरुणी क्यों हूँ कि ये मेरे दो पुत्र बूढ़े क्यों हैं, मतलब कि हम जवान का है, बूढ़े क्यों हैं, कहीं ये कलयुग का कारण है, इसी कारण से मैं जवान हूँ, ये बूढ़े हो गए हैं, ये बूढ़े हो गए हैं। तो इसके बाद में नारद जी कहते हैं कि ज्ञाने तामनि पश्यामि सर्वे तम नादेद्रा विषादस्ता कार्य हरिसाते कार्यस्त। नारद जी कह रहे हैं, साधु जी अब मैं आपके ज्ञान दृष्टि को मैं समझ गया हूँ, और आपका दुख के कारण के लिए अब मैं विषाद करता हूँ, और मैं इसकी तैयारी करता हूँ, आपका भी मैं दुख हरण करता हूँ। बोलो श्री वेदव्यास भगवान की जय, बोलो श्री सुखदेव महाराज की जय, बोलो श्री सूत भगवान की जय, बोलो 88,000 महामुनि ऋषियों की जय, बोलो हर हर महादेव आज के आनंद की जय। भाइयों, आगे का भाग अगले भाग में 2 में दिखाया जाएगा।